मोटा होने पर पेट ही बाहर क्यों आता है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। और दोस्तों, जब भी हम मोटे होते हैं या हमारा वजन बढ़ता है, सबसे पहले हमारा पेट ही बाहर आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमारे पास पैसे ज्यादा आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसे अपनी जेब में रखेंगे। फिर जेब से भी ज्यादा आ जाएंगे तो हम उनको उठा के अपने घर में रख देंगे। घर से भी पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो उनको उठा के हम कहाँ रखेंगे, बैंक में रख देंगे। तो उसी तरह से जब भी हम खाना खाते हैं तो जो उससे एनर्जी आ रही है, ग्लूकोज आ रहा है, फैट आ रहे हैं, वो सबसे पहले क्या होंगे, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और जो एनर्जी चाहिए उसके लिए यूटिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारे बॉडी में फैट, ग्लूकोज बच जाता है तो वो हमारे बैंक में स्टोर हो जाता है, मतलब हमारी बेली में स्टोर हो जाता है। तो हमारा पेट क्या हो गया, वो हमारी बॉडी का बैंक हो गया, स्टोर हाउस हो गया। तो जो भी हमारी एनर्जी होती है, जो अनयूटिलाइज होती है, जो एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे हम दिन में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है और वो बॉडी यूज नहीं कर रही है, तो वो हमारे कहाँ पे इकट्ठी होती है, वो हमारे बेली फैट यानी पेट में इकट्ठी हो जाती है, पेट के आसपास इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वो हमारा शरीर का एनर्जी बैंक है, वहां पे हमारी सारी चीजें स्टोर होती हैं। अब जैसे भी हमारी एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं, समझ लो कि अगर हम खाना खा रहे हैं और हम खाना खाने के बाद उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं और खाली ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारी जो सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो तो कम एनर्जी में पूरी हो रही है, क्योंकि उसमें जो है फ्यूल कम लग रहा है। बट हमने खाना ज्यादा खाया है तो वो अल्टीमेटली हमारे बेली फैट में इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारे को क्या करना है उस केस में, हमारे को अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है। जैसे अगर हम समझ लो कि हफ्ते में एक दिन हम फास्ट रखते हैं, तो फास्ट रखने से क्या होगा कि उस दिन हम इनटेक तो ले नहीं रहे हैं, अपने फूड इनटेक नहीं ले रहे हैं। अब फूड इनटेक नहीं ले रहे हैं तो सेल को एनर्जी चाहिए। अब सेल को एनर्जी चाहिए तो वो बाहर से तो आ नहीं रही है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे फैट स्टोर से एनर्जी लेके उसको कन्वर्ट करके अपने सेल्स को देगा। पर आपको याद होगा कि जब भी हम फास्ट रखते हैं तो हम बड़े सुस्त हो जाते हैं, रूटीन जितनी एनर्जी नहीं होती। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं हमारे को एनर्जी आ जाती है और हम अपना सारे काम कर देते हैं थोड़ी सी सुस्ताने के बाद। बट जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जब भी हम फास्ट रखते हैं तो हमारे अंदर इंस्टेंट ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है। फिर हमारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है, हमारे फैट को कन्वर्ट करना पड़ता है एनर्जी में। और फैट को कन्वर्ट करने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो इंस्टेंट ग्लूकोज होता है उसको यूटिलाइज करने में आराम होता है, वो एकदम से हो जाती है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को उतना ही खाना खाना है जितने की हमारे को जरूरत है। जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो हमारे बेली फैट में इकट्ठा हो जाएगा और हमारा तोंद निकल जाएगी। तो बिल्कुल जितनी जरूरत उतना खाना। इस बारे में आपको कोई कमेंट्स हो, कोई अपने कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे को इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जल्द से जल्द जवाब देंगे एक्सपर्ट से पूछ के। थैंक यू।